अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। तहरीक इंसाफ की तारीख़ी फ़तह के बाद हालात क्या हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं, फेडरल में क्या खिचड़ी पकने वाली है और इस ज़िमनी इंतखाब का इम्पेक्ट आने वाले जनरल इंतखाब में कितना होगा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पूछते हैं। पाकिस्तान के मायनाज़ एंकर पर्सन है, तजियाकार है चौधरी सुहेल बड़ाई साहब। चौधरी साहब, आपके कीमती वक्त का बड़ा शुक्रिया। पंजाब का गढ़ जो है वो पंजाब का नहीं रहा, पंजाब हुकूमत के पास नहीं रही, नून लीग के पास नहीं कुछ बचा इस तरह। ये बुनियादी फैक्टर्स अगर डिस्कस आपसे करें, क्या अवामिल हुए बेसिकली? देखिए, बहुत से अवामिल डिस्कस किए जा सकते हैं, बयानिया हो सकता है, ये डिस्कस हो सकता है हुकूमत क्यों ली, हुकूमत लेने का वक्त नहीं था, मुआशी मुश्किलात हैं, टिकट टर्म्स कोर्ट्स को दिए, गलत स्ट्रेटजी थी, ये सारा कुछ है। लेकिन मैं जो सिंगल मोस्ट चीज़ समझता हूँ महंगाई समझता हूँ। महंगाई ने नून लीग को जो है वो हराया है। अगर ये महंगाई ना होती तो बाकी फैक्टर्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो सकते थे। महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को हिट करती है बराह रास्त, और पेट्रोल ख़ास कर जो थी वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने हर एक को हिट किया, हर एक को ने पर्सनल लेवल पर हर घर में ये फीलिंग जो है वो पहुंची। चौधरी साहब, आपका चूँकि एक्सपर्टीज़ ही बाकी सारे जो आपके मैंडेट हैं जिनमें अच्छा सवाल करना, उससे लेकर हलकों की सियासत को बड़े अदसा लगा के देखने की है। आपका क्या ख्याल है कि एक इलेक्शन का जब माहौल आ जाता है तो एक माहौल में लोग महंगाई को पीछे चले जाती है, महंगाई और जोश जज्बा नज़रियात धड़ेबंदियाँ, ये सारी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आप फरमा रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कोई एक फैक्टर ऐसा होता है जो बाकी तमाम फैक्टर्स को नीचे ले जाता है। जैसे मसलन पीपल्स पार्टी के दौर में लोड शेडिंग एक ऐसा फैक्टर आ गया था जिसने तमाम फैक्टर्स जो धड़ेबंदियाँ, ग्रुप बंदियाँ, पार्टी टिकट, सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया था, और पीपल्स पार्टी जो थी उसकी पोजीशन ख़राब हो गई थी, ठीक है, बावजूद इसके कि वो हुकूमत में थी। और इसी तरह मेरा ख्याल है इस दफ़ा जो महंगाई थी उसने सारे फैक्टर्स को ख़राब कर दिया। ये मीडिया तज्जिया करते हुए बहुत क्लोज नहीं जा पाया। बहुत सारे लोगों ने जब तज्जिया किया तो वो बिल्कुल बरक्स हो गया। लोग 10-10 पे खेल रहे थे, 10-10 का मुकाबला है, और फिर कहते थे कि 2-3 सीटें नून के ऊपर हो जाएंगी या पीटीआई के ऊपर हो जाएंगी। इतना क्लोज जाके ये इसकी क्या वजह, मीडिया से ये चीज़? उसकी वजह यह है कि कोई 100% पाकिस्तान में ना सर्वे होते हैं ना अंदाज़ा होता है, एक असेसमेंट होती है हर बंदे की। असेसमेंट ये थी कि नून बड़ा अच्छा खेलती है, बाई इलेक्शन सारे उसने माजी के जीते हुए हैं, और मैनेजमेंट है, उनकी हुकूमत अपनी है, उन्होंने कैंडिडेट वो जो 10 वो चुने हैं जो पहले विनर थे, तो ये सारी चीज़ें उनके हक में थी। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ने अपना बयानिया ऐसा ज़ोर से चलाया, और फिर मैं समझता हूँ महंगाई ले दे के बैठ गई है नून लीग। चौधरी साहब, जब ये पीडीएम ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट टॉपल की है, उसके फौरी बाद लोगों का परसेप्शन था कि नून के प्लेयर्स बहुत बड़े हैं तो ये मईशत संभाल लेंगे। वो मिथ टूटी। अब ये मिथ भी टूटी कि ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ते हैं। फिर अब नून का मुस्तकबिल, पीडीएम का मुस्तकबिल, इससे डैमेज ज़्यादा किसे हुआ? जरदारी साहब को। दोनों आपकी बातें दुरुस्त हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा मायूसी इस बात की हुई है कि इस टीम पर उन्हें बड़ा एतबार था, उन्हें ख्याल था माजी की वजह से कि ये इकानमी को बड़ा अच्छा डील करते हैं, ये डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, ये घी को कंट्रोल कर लेंगे, ये इकानमी को कंट्रोल कर लेंगे, ये कर्ज़ों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इन्होंने आके बिल्कुल ही डील दे दी। इन्होंने ये समझा ही नहीं कि जितना आवाम पे बोझ डाल रहे हैं क्या वो इस काबिल भी हैं या नहीं काबिल। ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन इन मजबूरियों को आवाम तो नहीं देखते। आज के दिन कल जब ये रिज़ल्ट सारा अनाउंस हुआ होगा तो आप असेस कर सकते हैं कि उस लम्हे जरदारी साहब क्या सोच रहे होंगे? मेरा ख्याल है सबको अफसोस हुआ होगा, दुख हुआ होगा, तकलीफ़ हुई होगी, और उन्हें यह एहसास हुआ होगा कि उनसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। इस सारे सिनारियों में कहाँ जरदारी साहब, मुतहदा जो मखलूत गवर्नमेंट है, इनसे मेरा ख्याल है कि इकनॉमिक मैनेजमेंट बुनियादी चीज़ थी।
जो ठीक नहीं हुई। यहाँ आप ये नहीं अब समझते कि ये होना ही नहीं चाहिए था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है वो सोची समझी शऊरी कोशिश थी, वो होनी चाहिए थी, वो ठीक हुई। बाद में जो इकनॉमिक मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं हुई। आप नहीं समझते कि उस शऊरी कोशिश ने इमरान खान साहब को अगले जनरल इलेक्शन में भी इस काबिल बना दिया कि अब लोग चमगोइयाँ कर रहे हैं कि वो 2/3 से वापस आ जाएंगे? तो ठीक है, उनका हक है। देखें, अगर उन्होंने अपनी कैंपेन अच्छी चलाई है, अपना बयानिया अच्छा बनाया है, अपनी सियासत अच्छी खेली है, तो उनका हक है कि वो दोबारा वापस आए। ठीक, अब क्या सोच रही है लंदन में, क्या सोचा जा रहा है? नवाज शरीफ ज़ाहिर है क्या सोच रहे हैं? लंदन सोच रहा होगा कि रिपेयर किस तरह किया जाए, अपनी क्या रीगेन पॉसिबिलिटीज़ हैं? रीगेन कैसे किया जाए। मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, आकर अपनी कैंपेन संभालनी चाहिए, जहाँ अपनी गलतियाँ हैं वो भी तस्लीम करनी चाहिए, जहाँ अपने पॉजिटिव्स हैं वो बताने चाहिए। उनकी टीम जो फर्स्ट ए टीम थी वो तो आई ही नहीं, ना इसहाक डार साहब आए, ना नवाज शरीफ आए, तो इसलिए उनकी इकनॉमिक जो परफॉर्मेंस थी उसके बारे में कोई शक व शुबा मौजूद था कि क्या ये वे उसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह नून की लेगेसी थी या नहीं। जब बैट्समैन फॉर्म में आ जाता है, तो ये इमरान खान साहब के साथ भी हुआ। इमरान खान साहब शायद खुद खेल रहे थे, तो इस तरह के एक वाक़या इधर कराची टेस्ट से मंसूब है। फॉर्म में बैट्समैन आने के बाद आप बहुत तगड़े बॉलर को भी जब लगाते हैं तो वो छक्के मारने से बाज नहीं फिर आता। ये आप अब नहीं समझ रहे कि इस सारे सिनेरियो में नवाज शरीफ साहब के पास अगर कुछ पत्ते थे तो उन्होंने इन टाइम नहीं खेले और वो लेट हो गए हैं। इस पे क्या तबसरा है? देखिए, पॉलिटिक्स जो है जहाँ बड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी इसमें होती है, बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी होती है। जैसे कि इस इलेक्शन में अनप्रेडिक्टेबिलिटी हुई कि जो तवक्कुआत थी उसके बिल्कुल बरक्स हुआ, और नून ने तमाम तर अपनी कोशिशों के बावजूद लूज़ किया। तो इसी तरह अभी भी सारे कार्ड्स तो इमरान के पास नहीं गए। ठीक है, कुछ कार्ड्स इमरान के पास है, अभी कुछ कार्ड्स नून के पास भी हैं। वो कार्ड्स मैं जानना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो उनके पास फेडरल गवर्नमेंट है, उनके पास कोलिशन गवर्नमेंट है, उनके एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे तल्लुकात है, अदलिया ने उनके हक़ में फ़ैसले दिए हैं। ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी पे वो आगे प्ले कर सकते हैं। यानी कि आपकी इत्तला है कि गवर्नमेंट डिज़ोल्व करने का वफाक में इस पे सिरे से बात ही नहीं हो रही? मेरा ख्याल है डिज़ोल्व करिए बगैर अब चारा कार ही नहीं है, जाना तो इलेक्शन की तरफ पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट एक साल नहीं चल सकती, अब ये गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करना होगा, गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जाएगी। हाँ, सिर्फ इतनी बात है कि उससे पहले इकनॉमिक एजेंडे पे और उससे पहले इलेक्शन का जो एजेंडा है कि इलेक्शन किस तरह से हो, क्या रिफॉर्म्स हो, इस पे बात होनी चाहिए, उन पर इत्तेफाक राय होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अदरवाइज़ अब इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। नहीं तो ये कब तक फिर आप समझ मेरा रहे? ख्याल है बहुत जल्दी, ये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा बहरान है, इसके अलावा लड़ाई है, इसके अलावा कशीदगी है। तो पंजाब में तो परवेज़ इलाही साहब इजी आ जाएंगे या कोई नहीं, बी आ प्लान है? नहीं आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कोई प्री प्लान कामयाब हो सकता। बी प्लान कोई नहीं, कोई और प्लान नहीं। आपसे कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब बड़े इजी आ गए, जी, तो वफाक इन्हें मुशावरत से डिज़ोल्व की तरफ जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो इसकी कोई इलेक्शन की डेट देना पड़ेगा नहीं। और वो अक्टूबर में होगी? मेरा ख्याल है उस अक्टूबर में होगी या उससे पहले होगी। उससे भी पहले? जी, मेरा ख्याल है कि जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि उतनी देर तक क्राइसिस रहेगा, इकानमी उतनी देर तक प्रॉब्लम में रहेगी, उतनी देर तक IMF का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर सवाल उठते रहेंगे। नहीं तो इस सारे में से पॉपुलर जमात को इतने वोटों के नीचे दफन कर दिया, कोई नैरेटिव नहीं बचा उसका, तो क्या कमाया, क्या खटा नून ने? इलेक्शन चीज़ ऐसी होती है कि इलेक्शन में पुरानी चीज़ें दब जाती हैं, नई चीज़ें उभर आती हैं, बड़े बड़े जो गादरी ख़त्म हो जाते हैं। यही इलेक्शन है, यही अवाम के पास ताकत है जिसको सरचश्मा कहते हैं। मेरा ख्याल है कि नून ने अच्छा अपनी कोशिश की, अच्छा प्ले नहीं कर सके, इकॉनमी को ठीक हैंडल नहीं कर सके, या उनके पास गुंजाइश ही नहीं थी, ये कह लें, तो उसका नतीजा फिर भुगतना पड़ा। इस इलेक्शन का शेडो जनरल इलेक्शन तक भी जाएगा? डेफिनेटली जाए। तो वो चैम गोइयाँ जो अभी से टू थर्ड वाली मेरा ख्याल है तरफ बात जाएगी। मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक इमरान खान को एडवांटेज रहेगा। तो फिर तो बात उधर ही आ जाएगी कि आपने ये किया क्यों था, सारा कुछ इतना करके। हो जाता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन अभी नहीं। नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैं तो एक दिन भी नहीं चाहता था कि गवर्नमेंट हम लें, तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि उनकी मूव जो थी वो किसी प्रेशर के ताबे थी। नहीं, वो कहते हैं ना जी, बड़ा मशहूर खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि एक लालच था कि हुकूमत मिल जाएगी और एक खौफ था कि अपॉइंटमेंट हो जाएगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये दो वजूहत थी हुकूमत लेने की, और ये सही हैं बातें, और ये वाकई बड़ी जेन्युइन थी कि भाई हुकूमत भी मिल रही है, और दूसरी बात है कि वो अपॉइंटमेंट भी हम नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से आगे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ये कितना इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ आपके दाने से? मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जैसे कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते हैं, ये वैसे ही हुआ। इसमें कोई ऐसा, लेकिन इमरान खान साहब ने आज भी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। नहीं, वो तो इमरान खान साहब को हक है अपनी बात करने का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलेक्शन कमीशन ने दान दी। मुझे अब एक बात और समझनी है, नवाज शरीफ साहब को जब वो कैंपेन चला रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, तो बड़े जर्नलिस्ट और धरनों के दौरान भी बड़े जर्नलिस्ट कहते थे कि ये डेमोक्रेटिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको वीक करने के लिए मसला है। उन्हीं फैक्टर्स के ताबे जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, वो सारे जर्नलिस्ट खामोश हो गए। ये इतना तजाद क्यों था, क्या वजह थी कि एक काम नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, वही काम अगर इमरान खान साहब के साथ हो रहा है नहीं होना तो चाहिए। मेरा ख्याल है बैलेंस करना चाहिए। ये आपने महसूस किया अपने तहीं भी कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े अभी नाम, असल में आगाज़ था ना, इतनी जल्दी अभी लोग सेंसिटाइज नहीं होते, लोगों को थोड़ा वक्त लगता है उनके इमोशंस को खड़े होने में, सेंसिटाइज होने में थोड़ा वक्त लगता है। एक जर्नलिस्ट, आप चूँकि एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक जर्नलिस्ट जब हल्के में जाता है और प्रोडिक्शन वगैरह करता है, किन चीज़ों का उसे बुनियादी तौर पर ख्याल रखना चाहिए? बुनियादी तौर पर उसको वहाँ के सेंटीमेंट का ख्याल रखना चाहिए, उसको मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट लोगों से मिलना चाहिए, पार्टी वर्कर से भी मिले, लेकिन इंडिपेंडेंट लोगों से भी मिले, न्यूट्रल मिडिल क्लास से मिले, गरीब तबके से मिले, जब तभी जाके उसकी असेसमेंट ठीक हो सकती है। आप जब फ़र्ज़ करें खासकर गलियों महलों के अंदर जाए, कच्ची बस्तियों के अंदर जाए। फ़र्ज़ करें इलेक्शन होने से 20 दिन पहले कोई भी एंकर स्क्रीन पे आके किसी हल्के की प्रेडिक्शन दे देता है कि ये मोहतात रहना चाहिए। प्रेडिक्शंस इस तरह किसी को जिताना या हराना नहीं, इससे वो इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता हल्का सारा? मेरा ख्याल है इन्फ्लुएंस भी होता है। बहुत मोहतात क्या करे वो, यही मैं समझना बड़ी चाहता हूं। मोहतात प्रेडिक्शन करनी चाहिए। क्या कहे, क्या लफ्ज़, ये कहे कि क्या बस चुनाव करे लफ्ज़ों कि का, उसकी कंपेन बेहतर है, उसका ये बस बेहतर है, इस हद तक रहे। इस हद तक रहे। बेसिकली हमारे पास कोई साइंटिफिक फार्मूला तो है नहीं कि भाई हमने कोई सर्वे करवाया हो इतने लोगों पर, उसकी बुनियाद पर हम ये क्या प्रेडिक्शन कर सकें। जब प्रेडिक्शन सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर है तो ऑब्जर्वेशन तो गलत भी हो सकती है। अगर इसे हम आपकी इजाज़त से आपसे समझने के लिए कि इसे साइंटिफिक बुनियादों पे कर दें, फ़र्ज़ करें आपके फिर ठीक होता है। कैसे फिर वो देखें ना, फिर तो साइंटिफिक सर्वेज होते हैं हर क्लास के आप कह रहे हैं कि ये रिवाज आए ताकि ये रिवाज आना चाहिए जिस तरह दुनिया में सर्वेज होते हैं। प्री पोल रिगिंग है, प्री पोल पहले सर्वे होते हैं, पोस्ट पोल एग्जिट पोल उसको कहते हैं। लोग जब वोट डाल के निकल रहे होते हैं तो उस वक्त लोगों से पूछते हैं, और अभी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया होता, पहले रिजल्ट और वो एक्यूरेट होता है, बड़ा सिमिलर जाता है। अब आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पंजाब डिज़ोल्व करके या केपी डिज़ोल्व, दोनों को इकट्ठा डिज़ोल्व करके इलेक्शन का माहौल बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब को परवेज़ लाई तो नहीं चाहिए, ना पंजाब चाहिए जी। तहरीक इंसाफ को तो उसका नैरेटिव उस सूरत में चाहिए कि उनका वज़ीर आज़म आए। जी, उनका जनरल इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन नैरेटिव है उनका, जो बेसिक डिमांड है। तो आप इसको कैसे फिर आप ये सारी पार्टियां, पीडीएम, मुत्तहिदा लोग, सारे सबको मानना चाहिए। इलेक्शन पे तो सब मुत्तफिक हैं, टाइमिंग की मसला है। ये चाहती हैं कि अगले साल हो, ठीक है, और इमरान खान चाहता है कि इस साल के अक्टूबर या नवंबर से पहले हो। तो कितना फ़र्क है, 2 महीने 3 महीने का फ़र्क है, नवंबर दिसंबर, तो कितना फ़र्क है, 2 महीनों का फ़र्क है। तो ये तय हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर इसके लिए वाकई बैठ के संजीदा मुज़ाकरात हो तो 2 महीने का फ़र्क, कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो संजीदा मुज़ाकरात के लिए तो गवर्नमेंट की विल होती है। इमरान खान साहब तो अपोजिशन में है। नहीं, इन दोनों की विल होगी, लेके तो गवर्नमेंट ने साथ चलना है ना। नहीं, दोनों मेरा ख्याल इत्तेफाक करें। आप देखें 2-3 महीने का लचक अगर दे देते हैं अगले बंदे को, वो कह रहा है 3 महीने पहले करवा दे, फ़र्ज़ करें। मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। नवाज शरीफ को वापस आने देना चाहिए, इसके लिए पीटीआई रिलीफ दे। क्या पीटीआई रिलीफ दे, उनकी जो नाअहली है और उनके केसेस हैं उनको एक तरफ रखें और उनको इलेक्शन कैंपेन में आने दिया जाए ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट रिलीफ दे इमरान खान को
कि वो फेयर इलेक्शन जल्दी, जो उनकी डेट है पसंदीदा उस पर इलेक्शन हो, तो दोनों डील करें, एक तरफ वो उन्हें रिलीफ दें, एक तरफ वो उन्हें। अगर आपकी ये बात मान ली जाए तो तहरीक इंसाफ का बयानिया तो दफन हो गया और उसके ऊपर ग्लेशियर गिर पड़ा। क्यों दफन हो गया? वो कहते हैं कि वो तो मफरूर है, कहेंगे कि आओ जो सबसे बड़ा चोर है मैं उसको हराऊंगा। नहीं, ये तो आप काउंटर नैरेटिव पे कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये मफरूर हैं और उन्होंने मुकदमात बनाए हैं। वो आए तो थोड़ा दिन जेल रह लें, लेकिन देखें जितनी देर तक जितनी देर तक नवाज शरीफ और इमरान का मुकाबला नहीं होगा, उतनी देर तक कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। आपने खबर ये दी है कि नवाज शरीफ साहब आज के दिन तक पीटीआई की वजह से नहीं आ पा रहे मुल्क में। मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई के दबाव की वजह से ही नहीं आ रहे। अगर पीटीआई का दबाव ना हो, अदालतों में उनके साथ फेयर डील की जाए तो वो डेफिनेटली आ जाए। आप नहीं समझते कि जिस दिन इनकी गवर्नमेंट कायम हुई थी आ जाना चाहिए था उस वक्त? मेरा ख्याल है आ जाना चाहिए था, देर करना मुनासिब नहीं था। अब तो हो गई देर, अब तो अगले 2/3 की बातें हो रही हैं। गलती हो गई, अब 7 साल भुगतना पड़ेगा ये देर नून को। गलती हो गई। आखिरी बात जो आप बताना ये चाहें कि इलेक्शन आप अक्टूबर से पहले भी देख सकते हैं या अक्टूबर के बाद ही? मेरा ख्याल है अक्टूबर से पहले या बाद, जिस पर नवंबर दिसंबर पे ये डेडलॉक इत्तेफाक हो जाए, और डेडलॉक की सूरत तो फटा पड़ जाएगा। फटाफट। तो फिर कौन बीच में बैठेगा, कौन मेरा मुशावरत ख्याल है करेगा? कि आपस में तय कर लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि 25 को जो हमारे मुज़ाकरात हुए थे, 25 को, उसमें भी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ये इसका मतलब है कि मुज़ाकरात भी ऐसे हों जो बेल मुंडा नहीं, कोई डेफिनेटली दरमियान में कोई बैठेगा, कोई तय होगा, फिर आगे मुज़ाकरात लेकिन होने चाहिए और तय होना चाहिए। जनरल इलेक्शन की डेट तय होनी चाहिए। यही हल है। यही है। और गवर्नमेंट को इसमें बड़ा दिल खोल के गवर्नमेंट का करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि उसका दिल बड़ा होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है। यही आप कह रहे हैं ना? ये मैं अपने लफ्ज़ नहीं आपसे कहलवाना चाहता, आप ही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाहौर की नशिस्तों को लेकर प्रोग्राम तमाशा की प्रेडिक्शन क्या रही और वो क्या सर्वेज आपको दिखाते रहे, वो भी ज़रा देख लें। 170 में अपसेट नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। इस तरह 168 में भी अपसेट नहीं होगा। अगर अपसेट हुआ, अपसेट का मतलब 3-1, 3 किसी एक पार्टी को चले जाए, 1 को चले जाए। 158 मियां अकरम उस्मान साहब वाली पे पीटीआई का सारा फोकस उस पर था, महमूद रशीद साहब के दामाद होने की वजह से भी। तो ये सारे इलेक्शन के मामला हैं। पीपी 170 की अगर बात करें तो मलिक ज़हीर अब्बास तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, मोहम्मद अमीन जो हैं वो कैंडिडेट हैं नून के, और इसमें टीएलपी से जमील अहमद हैं, दीगर 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें सर्विस की बुनियाद पर अगर आपसे बात करें तो 170 में तहरीक इंसाफ की आपको बढ़तरी दिखाई देगी। 167 की अगर हम बात करें तो उसमें नज़ीर चौहान साहब ये मुनहरफ हुए। पहले इन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, फ़कत 2000 की लीड से इन्होंने इलेक्शन जीता था, लेकिन मुनहरफ होने के बाद में डी सीट हुए। अब दोबारा टिकट नून लीग की तरफ से इन्हें मिला और इनका मुकाबला है जो शबीर गुजर साहब उनके साथ। यहाँ सर्विस की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को कुछ बढ़तरी नज़र आती है, कुछ उनकी पोजीशन बेटर दिखाई देती है। अहम तरीन हल्का 168 और उसमें मलिक असद खोखर और उनका मुकाबला मलिक नवाज़ अवान के साथ है। 168 में नून लीग को बढ़तरी हासिल है और जो सर्वेज हैं उनकी बुनियाद पे इम्कान आते हैं कि ये सीट जो है वो नून लीग निकालने में कामयाब हो जाएगी। ये सारे मामलात में आपको याद होगा कि मुनहरफ अराकीन ने जब ये वोट डाले थे, पार्लियामेंट में क्या बना था, क्या हालात बने थे हमजा साहब के इलेक्शन को लेकर, क्या मामलात थे उस दिन के हालात ज़रा देखें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या बात कर रहे थे, दीगर लोग क्या बात कर रहे थे, नून लीग क्या बात कर रही थी, पीटीआई क्या बात कर रही थी। हालात चौधरी साहब अब क्या देख रहे हैं आप? ये तो बात थाना जंगी की तरफ चली जाएगी मजीद। देखिए, अभी मैंने मीडिया टॉक किया, आपके चैनल के लोग भी थे, मैंने उनको कहा कि देखें, जब मैं आया था असम्बली के अंदर अभी सुबह मैंने ये कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक और पुरसकून जो है ये इजलास हो। चौधरी साहब इलेक्शन नहीं होगा तो इजलास पूरा अमल कैसे होगा? इलेक्शन मेरी ड्यूटी नहीं। और असल में झगड़ा ये हुआ
कि देखिए नून लीग का जो मैंडेट है उनका हम एहतराम करते हैं, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं। जब ये मैंडेट चोरी करके लोग ले गए थे और जो पीटीआई के टिकट पे इशू हुए थे, इलेक्ट हुए थे, उनको वर्गलाया गया, उनको होटलों में रखा गया, उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको पता नहीं क्या क्या मिनिस्ट्रियों के लालच दिए गए। जब वो आए सामने, उसकी वजह से ये बात। आपकी मौजूदगी में ऐवान में मेरी स्पीकर पर हमला होता है तो मेरी मौजूदगी का कोई, जिस तरह बाकी मेंबर है ना, मेरे तो हाई कोर्ट ने इख्तियार ही सारे सल्ब कर लिए, मैं स्पीकर नहीं था। आप उम्मीदवार तो है ना, सारी पार्टी आप उम्मीदवार तो होना कोई गुनाह तो नहीं है। उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं होती हाउस कंडक्ट करने की, उस डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी। डिप्टी स्पीकर के हमले को आप कंडेम करते हैं? यार देखो मेरी बात सुनो, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं जब अगर कस्टोडियन होता तो मैं फिर इस पोजीशन में होता जो आप पूछ रहे हैं। आप इसको सराहते हैं कि लोगों का मैंडेट चोरी हो। नहीं, मीडिया तो खिलाफ है कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। चलें, ये हो गया, मैंने जवाब दे दिया। कहाँ डिप्टी स्पीकर पे हमला करना? नहीं, हमने कहाँ हमला करना जी? कौन कर रहा था? वो तो हमारा डिप्टी स्पीकर है, हम उसे समझा रहे हैं कि भाई हम हमारे साथ चलें। क्या मतलब आपके साथ? हमने उसे वोट दिए। वोट दिए क्या मतलब? हाँ, हमने वोट दिए हैं उसे। वोटिंग करवाना उनका इख्तियार नहीं? हमने तो उसे वोट दिए हैं ना, तो वो अगर हमारे ऑपोजिट चलेगा फिर ऑपोजिट चलेगा क्या मतलब? कानून और आइन की कोई इस मुल्क में है? एहतजाज जो असेंबली में रिकॉर्ड कराना कोई गलत बात नहीं। एहतजाज वो तो इस तरह कत्ल हो जाना था उन्होंने। किस तरह खौफनाक मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था? स्पीकर कत्ल हुआ था, बाद में पहला मार्शल आया था। अल्लाह खैर करे जी, ऐसा नहीं, आप देखें ये प्लान क्या है? क्या प्लान क्या है वो भी बता दें। वोटिंग होगी। अब जैसे ही स्पीकर साहब आते हैं वोटिंग हो जाएगी। स्पीकर साहब को आप आने कब दे रहे हैं? आ जाएगा। कब आएंगे? आज ही आएगा सर मैं कह रहा हूँ प्लान है क्या? बेसिकली यही है कि हमने इलेक्शन करवाना है। कब करवाना है? इलेक्शन आज ही हो जाएगा। कब इलेक्शन होगा? इलेक्शन कब होगा? आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। हाँ, फोर्सेस अंदर आएंगी, इंटरवीन करेंगी, ऐवान का तकद्दुस कमाल करेंगे। आपने आइन तोड़ के भी किया। फोर्सेस अंदर कैसे आएगी ना? अगर फिर अंदर आ जाएगी फिर वोटिंग कैसे होगी? हो जाएगी। सर साहब क्या ये तो डायरेक्ट हमला हुआ हजारी साहब पे और मशरकी पाकिस्तान में स्पीकर को मारने की तारीख है और उसके बाद पहला मार्शल लगा था। बात ये है, ये कल घर से तय करके आए थे कि हमने इलेक्शन 15 दिन ताखीर का शिकार आइन और कानून के खिलाफ इसलिए किया कि हम जीत नहीं सकते। अब हमारे नंबर पूरे उनके नहीं है। परवेज इलाही साहब ने प्राइवेट मीटिंग की है जबलाई रोड पे, और उन्होंने वहाँ पे अपने कुछ बदमाश बुलाए जो हाउस में मौजूद हैं, और उन्होंने ये तय किया था कि एक आधे बंदे का सर फाड़ो और कोई जान से भी जाता जाए, खून गिरना चाहिए, इलेक्शन ना हो। मैं इस पे चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आके बात करें, ये लफ्ज ना कहीं हो। कोट अनकोट आप कह रहे हैं, आपकी तलाश में यही तो अभी क्या करेंगे? सर मेरी तो रिक्वेस्ट है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सो मोटो नोटिस ले। हम पुरअमन लोग हैं, आपने देखा हमारा एक बंदा अपनी जगह से नहीं था। हमला हो रहा था, हम खड़े हुए थे, हम हाथ बांध के खड़े हुए थे, हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे। हमें कोई मारेगा, मार खाएंगे, मगर ये इलेक्शन हम जीते हुए, इसको हम खराब नहीं करेंगे। हाउस में सिक्योरिटी बुलाना ये भी तो हाउस के मोहम्मद तकद्दुस खान के भट्टी साहब ने कत्ल की कंस्पिरेसी की है, 324 का मुकदमा बनता है उनके खिलाफ। दिस इज अ कंस्पिरेसी टू किल द डिप्टी स्पीकर, और ये स्पीकर साहब और भट्टी साहब ने मिलकर की। तो अभी अंदर फोर्स बुला के इलेक्शन हमारी करवाएंगे। सलाह है फोर्स बुला के इलेक्शन करवाया जाए। पुरअमन इलेक्शन इंश्योर करना इनकी जिम्मेदारी है। वो हाउस के तकद्दुस को कमाल करने के मुतरादिफ होगा। फोर्स अंदर आ जाए। नहीं, जो अभी तकद्दुस पामाल हुआ है उसको किस तरह कंट्रोल करना है। देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि पुलिस, आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन को शफाफ इंश्योर करें। वो अब उनका काम है, वो किस तरह करें। आपको आज के दिन इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह होगा, अच्छे तरीके से होगा, शफाफ तरीके से होगा। हम पुरअमन में बैठे हुए हैं। परवेज इलाही साहब ने एक इशारा किया जब वो भट्टी हाउस में आया, ये इशारा मैंने खुद देखा। आप आई विटनेस? सर साहब ये वफाक में तोशाखाना केस, ये क्या क्या खिलवा रहे हैं आप और ये क्या चल रहा है? देखिए चोर चोर के नारे लगाने वाले, डाकू के नारे लगाने वाले, हमें जेलों में डालने वाले, जलावतनियों में भेजने वाले, बात ये है हमने कभी कोई इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की
मगर जब आपके नाक के नीचे घड़ी बिकेगी, हार बिकेंगे, औने पौने आप सरकारी माल कहते अपनी मलकियत ही बेच दी, क्या मसला है? नहीं, बस समझना चाह रहा हूं मैं। किसी दोस्त मुल्क से सरकारी तौर पे वो तोहफा दिया जाता है वजीर आजम के ओहदे को, वो इमरान खान साहब की ज़ात को नहीं दिया जाता। और वो तोशा खाना के रेट रिड्यूस करवाए गए। और तोशा खाना देखे ना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तोशा खाना केस बनाया जरदारी साहब पे, मियां साहब पे भी है, उन पे भी है, बनाया गिलानी साहब पे बनाया। तो का मसला था गिलानी साहब का भी। आपकी अपनी अहलिया हार और घड़ी बेच के इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको घर पे चेक रखना चाहिए। नहीं, ये तो ब्लेम गेमिंग हो जाएगी। वो भी साल 2 साल बाद कहेंगे कि आप भी कुछ साबित नहीं कर सके, हमारा मीडिया ट्रायल करवाया, हमारी गिरफ्तारियां करवाई, एटसेट्रा, बाकी सारी चीजें। मंजरनामा तो किरदार बदले हैं, मंजरनामा तो वही चल रहा है, पुराना ही। मैं उन्हें कहूंगा कि उनके पास शायद एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर्स नहीं थे, और हमारे तो हमने किया ही कुछ नहीं ना। यहाँ जो नौकरियां बिकती रही हैं, डिप्टी कमिश्नर ठेके पे लगते रहे हैं, डीपीओस ठेके पे लगते रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर घपले किए जाते रहे हैं। इब्तिदाई इश्क खैर होता है कि आगे आगे देख होता है। आपकी हुकूमत में वो चोर, उनकी हुकूमत में आप चोर, किसी को यही चलेगा। मैं किसी को चोर नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने आवाम को मायूस किया। चीजें बहुत निकल रही हैं, हमारे खिलाफ सबूत आया कोई नहीं, और हम पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहते हैं। हम झंझट में डलना नहीं चाहते कि कौन चोर है और कौन नहीं। राजा साहब, आपके कीमती टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। आप चूँकि वज़ीर कानून रहे, तो इन हालात में ऐवान तो नहीं चल सकेगा। और डिप्टी स्पीकर पे हमला इतने बदतरीन तरीके से, मैं गुजारिश ही करना चाहूँगा कि ये जितनी सिचुएशन क्रिएट हुई है, लोग इरिटेट हुए, एजिटेट हुए, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि पुलिस हाउस के अंदर आई हो। तो ये डिप्टी स्पीकर साहब का इन राइटिंग पुलिस को हाउस में तलब करना, और वो भी अगर आप वो उनका ऑर्डर देखें तो उन्होंने सिविलियन क्लोथ में पुलिस को बुलाया हुआ था, लेकिन ये बावर्दी भी थे, दर्जनों के हिसाब से बावर्दी थे, और उससे कई ज़्यादा जो है वो थे सिविलियन कपड़ों में। तो मैं समझता हूँ ये सिचुएशन इससे ख़राब हुई है, ये नहीं करना चाहिए था। हाउस के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था। बाकी तकद्दुस का ख्याल तो आपने भी, जब आपकी तरफ से हमले किए गए, नहीं वो भी नहीं रखा गया। मैं पाकिस्तान में स्पीकर कत्ल हो गए थे, आपको याद होगा। अल्लाह ताला वो सिचुएशन कभी भी ना लाए, लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहब के पास मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और उनको उनकी कंस्टिट्यूंसी जो है ना, वो राजनपुर उनका डिस्ट्रिक्ट नहीं है। मैं सर फाड़ दें उनका, अगर नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ मैं अर्ज करता हूँ कि उनकी कंस्टिट्यूंसी यही लोग थे जो उनके सामने बैठे हुए थे। तो अगर किसी ने मुझे वोट दिया हो और मैं खुल्लम खुल्ला उसके सामने उसके उस वोट का तकद्दुस पामाल कर रहा हूँ, वोटिंग ना करवाएं या नहीं वोटिंग ना करवाएं। वोटिंग के लिए तो हमारी ओपन ऑफर थी कि पैनल ऑफ चेयरमैन से क्यों नहीं करवाते, जो खुद एक शख्स जिसके खिलाफ तो कोर्ट ने क्या दिया था सर। मैं अर्ज करता हूँ कि जिस शख्स के खिलाफ अदम एतमाद आई हुई है, जो शख्स खुद मुतनाज़े हो चुका है, अपने मैंडेट से डेविएट कर रहा है, तो फिर उसको तो इजाजत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कल हाजिरियां देंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है इस तरह। वो कोर्ट में तो वो जाके जवाब देंगे। हम तो बैठे हुए हैं। कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन करवाएं वो नहीं, हमने तो नहीं रोकना, करवाएं। आप तय करके आए कि इलेक्शन नहीं होने देने। नहीं, हम तो उनको कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। हम कतई तौर पर रुकावट नहीं बन रहे। आपने देखा होगा फुटेज देखें, हम तो अपनी सीट से नहीं हिले, लेकिन जिन लोगों का मैंडेट जो मार रहे थे वो भी तो तहरीक इंसाफ के, तो 4 बंदे मुअत्तल भी हुए, तहरीक इंसाफ के मुअत्तल हुए। देखेंगे, ये लीगल कार्रवाई है, ये बाद में देखेंगे। मलिक उमर फारूक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब, सबसे ज़्यादा लोटे आप उधर हवा में उछाल रहे थे, फेंक रहे थे, और डिप्टी स्पीकर पे भी हमले की कोशिश, और बाकायदा हमला हुआ भी, उन्हें थप्पड़ भी मारे, उनके बाल भी खींचे गए। ये सारी चीज़ें काबिल मज़म्मत से भी ऊपर नहीं चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर तो मैं आइनी तौर पर और इखलाकी तौर पर देखूं तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं, और दूसरा, इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हम लाखों वोट लेके आए हैं, और लाखों वोट लेके एक वोट बना है मेरा। मैंने अपना वोट डिप्टी स्पीकर को, जब वो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था तो मैंने दिया, और वो डिप्टी स्पीकर बना, तो मेरा हक है कि मैं अपने मेरा जो वोट है, एक वोट उसको दिया जाता है जो अमानतदार है। आपका हक है उसे सर फाड़ना? मेरा हक नहीं है, लेकिन मेरा हक है कि मैं उससे पूछूं, तो उसको बताऊं। गिरबान पकड़ के पूछूं? नहीं, मैं बाल खींच के पूछी बात सुने। देखें, आप पहले अगर आपने मेरी बात सुननी है तो रिकॉर्ड कर लें, नहीं सुननी तो मैं आपको अपना मैसेज नहीं दूंगा। सुनाइए आप। क्योंकि आजकल मीडिया का जो रुख है ना,
वो मुझे भी पता है, सारी दुनिया देख रही है जिस तरीके से मज़ारी साहब को तो इमरान मीडिया ने खान मारा। के जो जलसे नहीं दिखाए जा रहे, सारा मैं देख रहा हूँ, लेकिन बात वो है जो करें, हमने लोगों के जज्बात की काशी करनी है, हमने लोगों के वोटों का मजाक नहीं उड़वाना। क्या हुआ अगर हमसे कुछ अराकीन जज्बाती हो गए, वो क्या हुआ? रियलिटी जज्बाती में हो गए? जज्बाती हुए हैं। आप ये देखें कि एक पल में जो माजी की गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन में चली गई और जो ऑपोजिशन है वो गवर्नमेंट बनने जा रही है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब भर में 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब के नतीजे में 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, जो कि तारीखी विक्ट्री समझी जा रही है और उससे वो पंजाब बचाने में कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट के लिए वफाक बचाना आपको नामुमकिन और मुश्किल नज़र आ रहा है और उसका कोई फार्मूला कुछ ऐसी बात कि जिसके नतीजे में पता चल जाए क्लियर कट कि ये वफाक को कैसे बचाएंगे। ये बेसिकली कैसे हुआ, क्या मामलात बने, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजमल जामी साहब हैं, उनसे हम डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं। उनका सर्वे बहुत क्लोज गया, बड़ा रियलिटी बेस्ड था और बड़ा टू द पॉइंट। जो प्रेडिक्शंस उन्होंने की वो एक्यूरेट साबित हुई लाहौर को लेकर पूरे पंजाब भर में। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से सर्वे किया गया और कैसे इन्हें यकीन था कि जो ये बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी। जामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत क्लोजली जाके सर्वे किया और मुबारकबाद भी कि आपके सर्वे एक्यूरेट आए। इसकी क्या बुनियाद थी, क्या वजूहात थी और ये कैसे आप इतना क्लोजली पब्लिक पल्स जांचने में कामयाब रहे? फासा बहुत शुक्रिया, आप खुद भी फील्ड में रहे, मैंने देखा आपने लाहौर के बारे में बड़ी दुरुस्त पेशन गोइयाँ की थी और वो हमारे सामने एक सेट पैटर्न था। आप खुद लाहौर के तमाम हल्कों में गए, यूसीज तक गए। ये सर्वे करना जो कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन का ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। उसकी वजह यह है कि यू कैन नेवर गेस इट राइटली कि किसका पारा हाई और किसका नीचे है। लेकिन अमूमी रवैये और पब्लिक पल्स को और आवाम की आवाज़ को बिलखुसूस जब आप ये फिगर आउट कर लें कि वोटर कौन और सपोर्टर कौन है, तो देन इट इज़ ईजियर। हमने कम वक्त में इस अमर को यकीनी बनाया कि हम हल्के के आगाज़ से हल्के के एंड तक, हल्के के वस्त से लेकर हल्के के लेफ़्ट राइट तक जो इलाके हैं उनको कवर करें और फिर जो इकनॉमिक क्लास है हल्के की उसका वेरिएंट भी रखें और फिर क्वालिटेटिव सर्वे करें, क्योंकि क्वांटिटेटिव मुश्किल था, वक्त कम था, इतनी बड़ी तादाद में हो नहीं सकता था। कुछ चीज़ें हमने ऑन एयर के लिए रखी, 100, 150, 200 शॉट्स और कोई 300-400 का सैंपल ऑफ एयर रखा। कुल मिला के 700-800 तक लोगों को हमने रीच आउट किया आफ्टर नोइंग कि ये वोटर है। और झंग के थल से और 18 हज़ारी से लेके जो 125 का हल्का बनता है पीपी, और झंग के 127 और फिर खुशाब और फैसलाबाद, रावलपिंडी का पीपी 7 और फिर लाहौर की ये हल्की और फिर शेखुपुरा, यहाँ तक हमारी और साहिवाल तक हमारी रेंज रही। इसमें जो पब्लिक पल्स थी वो आउटराइटली प्रो पीटीआई थी। उसमें फिर सवाल ये था कि क्या ये पल्स और ये जो हाइप है ये 2018 की निस्बत ज़्यादा या नहीं। तो खाकसर को बफज़ल खुदा ये समझने में ज़्यादा मदद मिली और बर वक्त मदद मिली कि जी हाँ 2018 की निस्बत 2022 में तहरीक इंसाफ का पॉपुलैरिटी ग्राफ कहीं ज़्यादा है। और उसके बाद फिर हमने उसको सीट्स में जब कन्वर्ट किया तो मालूम हुआ कि ये तो थम्पिंग मेजॉरिटी है। जो मैंने 10, 11, 12 सर्वेज खुद से किए उसमें मालूम हुआ कि कम से कम 8 और 9 पे तो पीटीआई लीड कर रही है। एक आज़ाद लोधरा का हमने प्रेडिक्ट किया था, ये खुशाब का, और लोधरा का जीत गए पीर रफ़ीउद्दीन, बकिया पीटीआई लीड कर रही थी। लाहौर की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इस खाकसर को और आपका तज्जिया बाकियों की निस्बत दुरुस्त साबित हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड में बात करना चाहूँगा कि जो हमारे बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, महान एक्सपर्ट्स जो सीनियर लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फील्ड में नहीं गए जैसे मैं और आपके, तो उसका नतीजा फिर उनकी प्रेडिक्शंस और हमारी प्रेडिक्शन की सूरत में नज़र आया। हमने ऑन फील्ड जाके आप और मैंने ये कहा कि लाहौर 3-1 है, लेकिन मैं अपने सर्वेज में ये भी कहता रहा कि यूं लगता है कि शायद ये 2-2 हो। सर्वे अलबत्ता 3-1 कह रहा है। 158 पे हम अपसेट कहते थे जी, 158 पे हम कहते थे ये क्लोज कॉल हो सकती है, लेकिन वो भी नहीं हो सकती क्योंकि उधर अलीम खान फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर या सादिक ठीक बात फैक्टर।
तो ये जो डायग्नोसिस है, अगर डॉक्टर मरीज की तशखीस दुरुस्त कर दे, तशखीस दुरुस्त हो जाए तो मर्ज का इलाज मुमकिन है। इसी तरह से अगर सहाफ़ी किसी हल्के की पल्स की तशखीस दुरुस्त कर ले तो उसका जो जायज़ा है, सर्वे है या नतीजा है या पेशेंट को ये वो भी दुरुस्त होती है, और ये 80 to 90% दुरुस्त हो जाती है अगर आपने एक्यूरेट काम किया और अनबाइस्ड काम किया। आपको याद होगा कि हमारा सर्वेज में भी कोई पॉलिटिकल टिल्ट नहीं था। अगर नून लीग का वोटर आ रहा है उससे भी हम इज्जत दे रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। अगर पीटीआई का वोटर उसकी बात भी सुन रहे हैं, और अगर दोनों के बीच मुकालमा हो रहा है तो वो भी अनसेंसर्ड नशर किया। मेरे सर्वेज में जा बजा लोगों ने कहा कि मैंने ये बात कर ली है, आप में हिम्मत है, आप इसे ऑनर का नशर करेंगे। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आप आज की तारीख और डेट लिख लें, ये नशर होगा। और वो फिर हुआ। जब सर्वेज के नताइज जो कि डेफिनेटली गैर हतमी है वो ऑन एयर गए तो फिर जो पॉलिटिकल दबाव था वो अनबेयरेबल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल क्वार्टर्स ने बहुत ज़्यादा। मुझे एक जर्नलिस्ट है, हमारे दोस्त हैं, वो इमरान खान साहब ने आपके साथ मुलाकात की, बाकी सहाफ़ी भी थे, तो उन्होंने आपसे पूछा कि आप सर्वे करके आए हैं, मैं जामी साहब को सुनना चाहता हूँ, वो किधर हैं आप, चूँकि लेट शायद पहुँचे, मुझे किसी दोस्त ने बताया। तो वहाँ कुछ जर्नलिस्टों ने हमें बताया कि आपने खान साहब को भी जब ये बताया सर्वेज क्या कह रहे हैं, तो उसमें 17 का फिगर दिया, 20 में से 17, ये बात दुरुस्त है? इस तरह हुआ ये बात? जी बिल्कुल, ये आज आप ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं सोशल मीडिया की एक प्लेटफॉर्म पे, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा हुआ। खान साहब ने याद फरमाया जब जमान पर का शेखुपुर उन्होंने जाना था अगले रोज़ जलसा उसी रोज़ जाना था जलसा करने, तो उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने वक्त दिया और फिर मुझे ज़्यादा तफसील से हर हल्के के बारे में गुफ्तगू की। शहबाज गिल, फरत अब्बास और फ़ारूक हबीब और दीगर सहाफ़ी जो सीनियर थे लाहौर के, वो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे ज़रा ज़्यादा मुकालमा किया कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर। तो एक जर्नलिस्ट ने जो फेयर ओपिनियन देनी होती है मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ की, और जो 2-3 वीक एरियाज़ थे या 4-5 वीक एरियाज़ थे वहाँ मैंने निशानदेही की। जब उन्होंने पूछा कि कहाँ कहाँ तुम्हें लगता है फ्लॉ है, तो ये तो हम नून लीग को भी कहते थे, ये हम TLP को भी कहते थे, ये हमने उनकी खिदमत में पेश कर दिया कि जी आपके यहाँ खुशाब के उम्मीदवार की सिलेक्शन दुरुस्त नहीं। फिर उन्होंने उस पर तवज्जो दी, कमल शोज़े वहाँ गई, फ़ारूक हबीब गए, और वो फिर अपसेट हुआ, हालांकि वहाँ पे आज़ाद और नून लीग लीड में थे। इसी तरह से मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आपने जो 3 रिटायर्ड फौजी खड़े किए हैं इलेक्शन पे, तरतीब का आपने बड़ा ख्याल रखा है, कैप्टन रिटायर्ड है, एक मेजर रिटायर्ड है और कर्नल रिटायर्ड है। उस पर मुस्कुराए तो कहने लगे ये कैसा है, तो मैंने कहा जी ये एक आधे के अलावा बाकी सिलेक्शन मुनासिब नहीं लगती। तो उससे उन्होंने एग्री किया। यही वजह कि आपको याद होगा फिर वो साइवल गए, साइवल गए, और जो उसकी फुटेज थी कीचड़ में, बारिश में लोग जैसे इकट्ठे हुए, उससे क्योंकि आपसे मुलाकात के बाद ही वो साइवल गए। जी, पहला इनिशिएटिव यही था। फिर उसके बाद उसके इम्पैक्ट आया जब वो फुटेज लोगों ने देखी, तो लंगड़ियाल साहब से जीतना नामुमकिन था, लेकिन वो जीत गए। अलबत्ता कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद साहब अपनी इज्जत नहीं रख सके, वो हार गए लोधरा से, पीर रफीउद्दीन से। ये 3-4 हल्के उनको गिनवाए और बताया कि यहाँ क्या खामियां कमियां कोताही हैं, लेकिन सेफली स्पीकिंग जो उनसे गुफ्तगू हुई थी उसमें 16-17 का फिगर मैंने दिया था, और इसलिए उसको बरमला, मैं जारी बात है उनसे एक मीटिंग थी जो कि तब तक ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो इसलिए बरमला इसके बारे में मीडिया पर बयानिया नहीं ऑप्ट किया कि नामुनासिब बात होगी कि जो ऑफ द रिकॉर्ड बात है वो मैंने की, लेकिन की थी। और इसके यानी शायद है मयाज खान साहब भी थे वहाँ पे, हबीब अकरम साहब थे, चौधरी गुलाम हसैन साहब, जितने वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे उनकी राय आपसे वहाँ मुख्तलिफ थी उस वक़्त, या आप समझते हैं कि यही बातें? देखें, वहाँ उस महफिल में 2 ही सहाफ़ी थे जो इन लेंथ सर्विस करके वहाँ पहुँचे हुए थे। एक खाकसार था और थोड़ी देर बाद हमारे एक और दोस्त हैं असदुल्ला खान, वो तशरीफ़ लाए और वो मेरी बातों से सहमत थे, वो भी वही राय रख रहे थे जो मैंने खान साहब की खिदमत पेश की थी। बाकी इदारती सतह पर बैठे हुए लोग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो अपनी गुफ्तगू सियासी मामलात पर वो कर रहे थे। इलेक्शन के ऊपर और इलेक्शन पे पेशन गोई के ऊपर मेरी और असदुल्ला खान की गुफ्तगू हुई, और फिर बाद में हबीब साहब ने भी शेर हासिल वहाँ पर रोशनी डाली। जब कल आपने ट्रांसमिशन शुरू की तो कुछ थोड़ा सा दिल में डाउट तो होगा कि आपके सर्विस तो सारे के सारे अक्सरियत और वाज़े विक्ट्री दिलवा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इस वक्त अपोजिशन की जमात है, तो नताइज कई दफ़ा अक्सर मुख्तलिफ हुआ करते हैं, तो ये था दिल में या? ये था, और मैं बार बार अपने सर्वेज़ में कह रहा था कि ये गैर हतमी नताइज हैं, गैर हतमी सर्वेज़ हैं, और मार्जिन ऑफ एरर ज़रूर रखें। और इसमें मैंने एक चंक रखा था उन स्विंग वोटर्स का जो 15 से 20% थे हर हल्के में, जो ये कहते थे कि वो किसी भी सियासी जमात को वोट देने के हक में नहीं। तो मेरी राय ये थी कि जो पार्टी इन पे फोकस करेगी वो थम्पिंग मेजॉरिटी ले जाएगी। अगर ये लोग 15 से 20% निकल आए बाहर जिस किसी एक पार्टी के हक में, तो लीड बड़ी वाज़े हो जाएगी जीतने वाले के लिए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि PTI ने टर्नआउट भी ज़्यादा लिया, PTI ने उन लोगों को भी एक्टिवेट किया जो वोट नहीं डालना चाहते थे,
और फिर तारीखी टर्नआउट 50 पॉइंट समथिंग से ऊपर चला गया मुख्तलिफ हल्कों में, वो उन्होंने अचीव किया। बिल्कुल ये शुबा था और ये शुबा रहता है, क्योंकि हतमी तौर पर तो हम तसव्वुर कुछ नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा आपने देखा होगा कि बहुत सारे हल्कों में जो आप निशानदेही फरमा रहे हैं कि ऐसे वोटर मौजूद हैं जो कह रहे थे कि हम किसी को वोट नहीं देंगे जी, 15 से 20%। लेकिन मेरी दानिश में मैंने जब आपकी तरह देखा तो वो बड़े अग्रेशन में ये बात करते थे, बड़े गुस्से में। तो क्या आपको लगता है कि वही मैनेज हुए होंगे, उन तक ही पार्टियां पहुंची होंगी, क्योंकि उनका गुस्सा तो आसमान से बातें कर रहा था? जी देखें, उसमें पीटीआई को क्रेडिट दें। पीटीआई डोर टू डोर गई, फिर पीटीआई ने डिजिटल मीन्स यूज़ किए, एसएमएस की सर्विस हो, एप्लीकेशन का मामला हो, सोशल मीडिया ऐप्स हों, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो, पेजेस हों, यानी 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी कि एक तो डोर टू डोर फिजिकल जाना है और एक सोशल मीडिया को इंगेज करके लोगों तक पहुंचना है। और पीटीआई बाखबर थी कि किस हल्के में उनकी कितनी स्ट्रेंथ है और कहाँ वीकनेस और कहाँ वोटर ऐसा है जो वोट देना नहीं चाहता। वोटर ये कहता था जो 15 से 20% हमें मिला, कि दोनों को दे के देख लिया, हालात तो बदल नहीं, वोट का क्या फ़ायदा। तो वोट का फ़ायदा क्या होता है ये समझाने में पीटीआई कामयाब हुई, यही वजह है टर्नआउट ज़्यादा रहा। मैं आपसे बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ। अब आपका क्या मानना है कि ये जो स्वीप किया है तहरीक इंसाफ ने, ये उनके नैरेटिव की बदौलत हो सका कि दूसरी तरफ पार्टी के जो कायद हैं वो अब्रॉड बैठे हैं या बाहर थे, या ये आप समझते हैं कि हल्का टू हल्का डोर टू डोर जाके वर्क बड़ा अच्छा किया, स्ट्रेटजी अच्छी थी? ये आपके दोनों नुक्ते अहम है और शामिल होंगे, लेकिन इसको अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करें, सबसे पहली बात पीटीआई की कामयाब इलेक्शन कैंपेन थ्रू सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड डोर टू डोर। उनके साबिक वज़रा हर हल्के में दिखाई दिए, फिजिकल लेग वर्क था, इमरान खान साहब हर हल्के में पहुंचे, जलसे किए, बयानिया तश्कील दिया, रजीम चेंज का, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, अपने दौर की सक्सेसफुल वाक़यात का। दूसरे नंबर पर अहम बात यह है कि जो उनके मद्दे मुकाबिल सरकार थी, क्या नून लीग के पास इमरान खान साहब के बयानिए के जवाब में रद्द बयानिया था? जवाब है नहीं। क्या नून लीग अपने ओरिजिनल टिकट होल्डर के साथ लड़ी थी? जवाब है नहीं। नून लीग को सबसे बड़ी मार पड़ी मुनहरिफ अरकान, जिन्हें पीटीआई लोटा कहती है, उनको टिकट एलोकेट करके, क्योंकि उनको टिकट ये हुआ था। देखिए ठीक बात है, नून लीग की खिदमत, जैसे आपकी बात ही इंडोर्स कर रहा हूं, लोग ये सोचेंगे कि जी खान साहब को आपने मशवरे दिए तो नून लीग को बिल्कुल दिए। नून लीग को ये कहा कि आप इन मुनहरिफ लोगों को एडवाइजरी में, मुशावरत में या फ्यूचर में एडजस्ट कर लें, अक्सरियत नून लीग खड़ा करें, 4-5 जो बड़े तगड़े मुनहरिफ लोग हैं उनको सिर्फ टिकट एलोकेट करें। उन्होंने नहीं किया। तो मुनहरिफ लोगों को टिकट देना नून लीग के लिए सबसे बड़ी दर्द सर बनी, क्योंकि जो नून लीग का वोटर था वो उनसे अपने आप को एफिलिएट कर ही नहीं पाया, और जो नून लीग का ओरिजिनल कैंडिडेट था जिसने टिकट लेनी थी, लड़ना था, जो लड़ता रहा, वो घर से निकला ही नहीं। उसने कहा दर्द सर जिनकी है वो जाने, पार्टी की है या जो उम्मीदवार खड़ा किया वो जाने। इसको भी एक्सप्लॉइट किया गया पीटीआई की जानिब से। दूसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर 150 पे था, 250 पे चला गया पेट्रोल, डॉलर यहाँ था अब यहाँ चला गया। तो इन वजूहात की बुनियाद पर और कामयाब कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की बुनियाद पर पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। अगर मैं ये कहूँ, आज एक अखबार की सुर्खी भी थी कि पीटीआई न्यूट्रलाइजेस पीएमएलएन, तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे ये जानना है आपसे कि अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, पंजाब गवर्नमेंट क्या सोच रही है? बाद में मैं वफाक का पंजाब तो खत्म होगी ना कहानी। अब तो चौधरी परवेज़ साहब 22 को वज़ीर आला बन रहे हैं, जो अददी अक्सरियत उनके पास है। उसके बाद तो ये नाकाबिले फ़हम है कि गवर्नमेंट अब ये 180 पे चलेगा जी, 186 पे चलेगी, उससे ज़्यादा चलेगा। बल्कि अब अर्ज़ ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद की ही वज़ारत आला है नून लीग के पास। ये पहली पाकिस्तान की हुकूमत है जो इस्लामाबाद में तो वज़ारत उज़्मा रखती है, लेकिन किसी सूबे में उनकी हुकूमत नहीं है। तो ऐसी हुकूमत के मज़ीद चलने के इखलाकी जवाज़ ना होने के बराबर रह गए हैं। जल्द से जल्द इलेक्शन और आवाम से रजू करना ही वाहिद हल है तमाम फ़रीक़ैन के लिए, और इसमें ख़ास फ़रीक़ैन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।